हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीलम एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डबल सर्कुलेशन, जो कि क्लास 10th के लिए एंड इवन 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे हमारे हार्ट से सर्कुलेशन होता है ब्लड का पूरी बॉडी। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक 4 चैम्बर्ड हार्ट बनाएंगे। 4 चैम्बर्ड हार्ट बनाने के लिए हम सिंपली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं। ओके, आफ्टर दिस हम लोग यहाँ पर बनाएंगे हमारे लंग्स, जहाँ पे एक्चुअली गैसेस का डिफ्यूजन होने वाला है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होंगी। और यहाँ हम लोग बनाएंगे हमारे ऑर्गन्स, जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और जो वापस ब्लड के अंदर CO2 सप्लाई कर देगी, जो हमारे लंग्स में जाके अगेन डिफ्यूजन करके गैसेस एक्सचेंज करेगा। तो जब हमारे हार्ट के हमने 4 चैम्बर्स बनाए हैं, तो ये हमारा है लेफ्ट एट्रियम एंड ये हमारे है राइट एट्रियम। दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज राइट वेंट्रिकल। ओके, अब हम लोग अगर बात करें तो हमें डबल सर्कुलेशन पढ़ने से पहले 2 इंपॉर्टेंट निमोनिक्स का ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट निमोनिक है हमारा एट्रियम। ब्लड हमेशा आएगा कहां पर? एट्रियम में। तो आएगा हमेशा एट्रियम में। क्लियर एवरीवन? और दूसरा हमारा निमोनिक है कि ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट। अवे फ्रॉम द हार्ट कौन लेकर जाता है? अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट लेकर जाएगी हमारी आर्टरीज। अवे फ्रॉम हार्ट जब भी ब्लड जा रहा है तो वो आर्टरी लेकर जा रही है और ब्लड हमेशा आएगा कहां पर? एट्रियम में, या फिर ऑरिकल्स भी बोलते हैं इसे। ओके, तो एट्रियम या ऑरिकल में हमेशा ब्लड आएगा। तो हम लोग अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा बॉडी। सबसे पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे लंग्स से आएगा कहां पर? एट्रियम में। तो ये ब्लड अभी O2 रिच है। ये ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड एट्रियम में आया। अब एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, सारा ब्लड कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा? वेंट्रिकल में। और इस वेंट्रिकल के थ्रू, क्योंकि अब ब्लड को ऑर्गन्स के पास जाना है, तो आएगा एट्रियम में और जाएगा कहां से? वेंट्रिकल से। किनके पास? ऑर्गन्स के पास। तो अवे फ्रॉम हार्ट अगर ये ब्लड जा रहा है, ये O2 रिच ब्लड है, अवे फ्रॉम हार्ट जा रहा है, तो कौन लेकर जा रहा है? आर्टरीज। तो यहाँ पर आर्टरी रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को कैरी करने के लिए, एंड दिस मेन आर्टरी इज कॉल्ड एज ओर्टा। इस आर्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओर्टा। अब ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन रिच ब्लड गया, यहाँ पर होगा एक्सचेंज ऑफ गैस, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा और O2 ब्लड में से ले ली जाएगी और ब्लड को क्या मिल जाएगी? CO2। तो अब जब ऑर्गन्स से ब्लड निकलेगा तो वो कैसा ब्लड होगा? CO2 रिच। तो ऑर्गन्स से CO2 रिच ब्लड वापस आएगा कहां पर? राइट एट्रियम। तो अभी जो ब्लड है वो CO2 रिच है और कहां चला गया? एट्रियम में। नाउ दिस ब्लड विल अगेन ट्रांसफर टू वेंट्रिकल। यहाँ पे वापस कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स होगा और सारा ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब वेंट्रिकल के पास एज ऑफ नाउ कैसा ब्लड है? CO2 रिच। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड ऑर्गन से एट्रियम तक लेकर जाती है वेना कावा, मेन वेन। ओके, वेना कावा ब्लड को एट्रियम तक लेकर जाएगी। अब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड वापस कहां जाएगा? लंग्स के पास। अभी ये ब्लड CO2 रिच है, लंग्स के अंदर डिफ्यूजन हुआ और डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू CO2 इज रिमूव्ड एंड O2 इज रिफिल्ड। ओके, वापस से ब्लड के अंदर किसकी सप्लाई हो गई? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर वापस गैसेस एक्सचेंज हुआ लंग्स के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड अगर जा रहा है, इट मींस अवे फ्रॉम हार्ट। अवे फ्रॉम हार्ट हमेशा कौन लेके जाता है? आर्टरी। लेकिन हम लोग हमेशा पढ़ते हैं आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आर्टरी हमारी एक्सेप्शनल आर्टरी है, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दिस इज आवर पल्मोनरी आर्टरी, जिसके अंदर कैसा ब्लड होगा? CO2 रिच ब्लड और यू कैन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और मैम यहाँ पर भी तो कुछ अलग हो रहा है, यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, लेकिन अवे फ्रॉम हार्ट नहीं आ रहा है, ये तो टुवर्ड्स हार्ट आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शनल वेन है, दैट इज पल्मोनरी वेन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा 10th और 11th के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करें।